क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब। हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो जो हम लोग ईथर के बारे में पढ़े थे, उसकी बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टी और बाकी जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वीडियो अपलोड है। और आज हम लोग जो है सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। नया चैप्टर फर्स्ट, जैसे कोचिंग के हिसाब से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो जैसे ईथर खत्म करने के बाद, उसमें एक चैप्टर खत्म करने के बाद सेकंड पेपर में, अब फर्स्ट पेपर में एक चैप्टर कंप्लीट कर। तो इसमें जो है अब हम लोग बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिलियन आप कुछ इसमें एक वीडियो जो है छोड़ चुके हैं, तो अब बिलियन के प्रकार से देखते हैं हम लोग। देखो बिलियन के प्रकार है ना, अरे बहुत प्रकार है बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार जो अगर हम अभी जो पढ़े थे, यहां अगर हम देखें बिलियन में कितने घटक होते हैं? दो घटक। एक क्या होता है हमारा? विलेय होता है। क्या होता है? विलेय। दूसरा घटक विलायक। ठीक। तो हमने विलेय की मात्रा के हिसाब से पढ़ा था बिलियन के प्रकार को। किसके हिसाब से पढ़ा था? विलियन के। विलियन में जो आपके दो घटक हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक, इसकी मात्रा के अनुसार या सांद्रता के अनुसार विलियन आपने पढ़ा था। जो कौन सा था? एक संतृप्त था, संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, तीसरा अति संतृप्त, है ना, अति संतृप्त। बात समझ में आई? अब हम, ये था सांद्रता या मात्रा के हिसाब से, सांद्रता या मात्रा के साथ। अब हम अवस्था के हिसाब से पढ़ेंगे। किसके हिसाब से? अवस्था के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से? अवस्था। हमारी अवस्था क्या होती है? ठोस। और क्या होती है? द्रव और गैस। तो इनके भी तो विलयन होंगे ना। तो आज हम विलयन की अवस्था के हिसाब से पढ़ेंगे। जो अवस्था होती है, ठीक है, विलयन की, वो कितने प्रकार से होती है? तो अवस्था हमारी कितनी होती है? तीन। एक ठोस होता है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो देखो, ठोस को एक बारी ठोस में मिलाएंगे तो ठोस को एक बारी ठोस में मिलाएंगे, है ना। तो इसका उदाहरण होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु। बात समझ में आई? फिर इसी तरह से हम ठोस को द्रव में मिलाएंगे, फिर ठोस को गैस में। बात समझ में आई? फिर इसी तरह से द्रव है, द्रव हमारा ठोस में मिलेगा। किसमें? ठोस में। फिर द्रव द्रव में मिलेगा, फिर द्रव द्रव गैस में मिलेगा। तो देखो, एक से कितने बन रहे हैं? तीन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? तीन। ठीक। एक से कितने बन रहे हैं? तीन। तो तीनों से कितने हो जाएंगे? नौ। तो हमारे बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। किसके हिसाब से? अवस्था के अनुसार। किसके हिसाब से? अवस्था के अनुसार, ठीक है। अरे ठीक है, वो चलेगा अभी 1 घंटा। अवस्था के अनुसार, ठीक है। अवस्था के अनुसार विलयन हमारा कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार, ठीक है। तो ऐसे बना लो, देखो ये जो है यहां से विलयन के प्रकार। तो विलयन की अवस्था के अनुसार, विलयन के अवस्था के अनुसार, ठीक। विलयन हमारा कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का। कितने प्रकार का? 9। पहले ठोस ठोस से मिलेगा, फिर द्रव, फिर गैस, है ना। फिर द्रव भी इसी तरह से 3 बनाएगा, ठोस ठोस के साथ, द्रव द्रव के साथ, गैस के साथ। बात समझ में आई? और गैस भी अपना 3 बनाएगा। कौन कौन सा? एक ठोस के साथ,
दूसरा द्रव के साथ, तीसरा गैस के साथ। बात समझ में आई? तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। उदाहरण आप खुद बना सकते हो। देखो ठोस ठोस से जब आप दो ठोस मिश्र धातु हो गया, क्या होगा? मिश्र, ये सरबत हो गया, ये कपूर, या तो आप ये भी देख सकते हो जो आपके धूल है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बर्फ जो है ठोस गैस दोनों का मिश्रण होती है। हाँ वही कार्बन डाइऑक्साइड है, शुष्क बर्फ ना। ये किसका उदाहरण है? शुष्क बर्फ का, कार्बन डाइऑक्साइड वाला शुष्क। हाँ बहुत सारे उदाहरण है, ऐसी बात नहीं। ठीक, द्रव, बहुत सारे उदाहरण है, तो आप ध्यान से जो है बुक से देख लीजिएगा। और वैसे उदाहरण नहीं पूछता, ठीक है। इसमें विलयन के प्रकार में संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन है। ठीक, ये तो हम बता दिए कि अवस्था के अनुसार ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें पढ़ना है विलयन की सांद्रता। ये हटेगा नहीं? विलयन की सांद्रता, वो इसे पढ़े रहने दो ना उसको। विलयन की सांद्रता, बस वीडियो चालू है कि नहीं ये देखो। हाँ चालू कर रहा। सेकंड चल रहा है उसमें, दिख नहीं रहा सेकंड, तभी तो कह रही है रहेगा ऐसे। हाँ दिख रहा है। अब देखो विलयन की सांद्रता, चल रहा है। विलयन की सांद्रता हमें देखनी है ना। देखो विलयन की सांद्रता का मतलब होता है कि जो आपका विलयन बना है उसमें कौन कौन से घटक है? दो घटक, एक विलायक है और एक विलेय है। तो अब देखो विलायक, आपका विलायक की जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, विलायक की जो क्वांटिटी होगी। तो अगर आपको विलयन की प्रतिशतता ज्ञात करनी है, जैसे सांद्रता किसमें होनी चाहिए? सांद्रता किसमें होनी चाहिए? प्रतिशतता में। किसमें होनी चाहिए? परसेंटेज में। तो देखो पर सेंट है ना, पर का मतलब है प्रति, एक हिसाब से, ठीक है। सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब 100। सेंट, एक रुपए में 100 सेंट होते हैं, जैसे $1 में 100 सेंट होते हैं, तो सेंट का मतलब 100। समझ में आए? तो सांद्रता में परसेंटेज में अगर निकालना है तो इसका मतलब हमारे विलायक की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 100 ml, ठीक है। इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 100 ml, ठीक है। तो 100 ml, ठीक है, विलायक में या विलयन में, 100 ml विलयन में जितनी विलेय की मात्रा घुली रहती है, जितनी विलेय की मात्रा घुली रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसकी विलयन की सांद्रता। जैसे 100 ml जल में, ठीक है, आपने क्या किया? 5 ग्राम नमक घोल दिया, ठीक है। तो 5/100 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 5%। तो इसका मतलब है कि ये 5% सांद्र है, ठीक है। और यही 5% ये बता रहा है कि ये जो विलयन आपका है, ठीक, ये जो विलयन है, इस विलयन में नमक की कितनी मात्रा है? 5। हर 100 ml में 5 ग्राम और 100 ml में 5 ग्राम, ठीक। तो देखो सांद्रता में, अगर सांद्रता प्रतिशत निकालनी है ना, सांद्रता प्रतिशत, तो सांद्रता हमें किस हिसाब से ज्ञात करनी होगी? अगर हम परसेंट के हिसाब से, मतलब 100 के हिसाब से ज्ञात करेंगे तो हमारा सांद्रता प्रतिशत आएगा, ठीक है। अगर यही चीज हम जो है 100 के बजाय 1000 लेने लगेंगे, मतलब 1 kg चाहे कह दो,
1 केजी या 1 लीटर कह दो, है ना, 1 लीटर। बात समझ में आई? तो ये जो आपका होगा ये मोलरता हो जाएगा, अगर लीटर यूज करेंगे मोलरता हो जाएगा। और सांद्रता, ये सब सांद्रता ही है, बस अंतर है नाम का और इनमें विलायक की क्वांटिटी का। और देखो ये जो मोलरता है, अब अगर हम विलायक 1 केजी 100 की जगह 1 केजी यूज करने लगे तो इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? जाना है कि पढ़ना है? जाओ तो आप बना लीजिए ना। अरे अब ठीक है, कल इतना बहुत है। तो कल हम लोग सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता हमारी कितनी प्रकार की होती है। ये चेक कर ठीक, लीजिएगा, जो गलत होगा फिर ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ स्टॉप करते हैं क्लास को।